अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रबुद्ध पाठकों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, अभी कुछ ही समय पूर्व एक एपिसोड हमने प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था दरोगा जी चोरी हो गई। हमें ये लगता है कि ये शायद विश्व का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जिसके शीर्षक को स्पष्ट करने के लिए मित्रों का अनुभव आया है, मित्रों का अनुरोध प्राप्त हो रहा है। आइए उनके अनुरोध के अनुसार उस एपिसोड में दरोगा जी चोरी हो गई, ऐसा उसका शीर्षक क्यों दिया गया होगा? क्योंकि शीर्षक तो मुकुट होता है किसी भी घटना का। जैसे वस्तु का नाम होता है वैसे ही किसी भी घटना का एक शीर्षक होता है और शीर्षक संपूर्ण की ओर इंगित करता है। इस एपिसोड का नाम दरोगा जी चोरी हो गई ऐसा रखा गया। क्यों? वेद व्यास जी को इतिहास संकलन में कितने कष्ट पड़े होंगे। श्रीमद् भगवत गीता युद्ध भूमि पर अवतरित हुई और उस प्रसंग में वहां युद्ध भूमि पर उपस्थित होकर इस परम गुह्य परम ज्ञान का वितरण करना क्या इतना सरल हुआ होगा? इन ग्रंथों का लेखन संपादन क्या इतना सरल है? 6 शास्त्र, अनेक संतों ने रची हुई रचनाएं, क्या ये ऐसे ही हो जाता है सब? नहीं, इसके पीछे कठोर अनुशासन और एक दृढ़ संकल्प कि जो कहना है वो कहना ही है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर तो विश्व स्तर के पटल तक अनेक ऐसी विभूतियां मिलेगी जिन्होंने कष्ट सहा लेकिन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में कभी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा, जिनमें सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य भी है। गृहस्थी का त्याग करके इस संकल्प के साथ कि मैं जो मेरे गुरुजी ने मुझे शाश्वत यथार्थ बहुमोल सार्वभौम ज्ञान दिया है वो मैं किस तरह जन जन तक पहुंचाऊं। और फिर नर्मदा यानी संपूर्ण भारतवर्ष में इस दिव्य दृष्टि का प्रचार प्रसार, और उसके अनंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर में एक कुटिया बनाकर विज्ञानशाला की स्थापना करना, और ऐसी जगह विभिन्न प्रकार के नैसर्गिक और विभिन्न प्रकार के लोकापवादों का सामना करते हुए ये विद्या वहाँ प्रज्वलित की, उसकी रक्षा की, उसका विस्तार किया और वो सर्वांग योग प्रत्यक्ष यथार्थ दिया, और वो महान कार्य मायानंद जी चैतन्य ने किया। ये उदाहरण स्वरूप बताया जा रहा है कि अत्यंत कष्ट देकर उन लोगों ने जो ज्ञान दिया, जो ग्रंथ रचना की, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? क्या ये कहने का उद्देश्य था कि इतनी सेना इधर से लड़ रही थी, उतनी सेना उधर से लड़ रही थी? क्या इतना ही बताने का उनका प्रयोजन था कि वो कुछ ऐसा अंतिम सिद्धांत, अंतिम सत्य बताना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने इतना व्यापक स्वरूप से कवित्व और व्यापक स्वरूप से लेखन किया? और वही बात आज हमारे आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों में अवॉइड की जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है। और श्री कृष्ण रुक्मिणी स्वयंवर, और फिर वो श्री कृष्ण जन्म, राम जन्म, ये उत्सव और वो संगीत और वो रोचक वर्णन, इस प्रकार के रोचक मीठे
वाक्यों में, रंजकता में ये मानवता जाकर फंस गई और उस परम सिद्ध की ओर, परम साध्य की ओर इंगित करने वाला वो जो प्रश्न था वो वहीं रह गया। और वो जैसे शब्द जालम महारण्यम, शब्द के जंगल में जो जाते हैं तो जैसे हम जंगल में गुम हो जाते हैं, वैसे ही शब्द के जंगल में जाकर ज्ञान लुप्त हो जाता है, क्योंकि शब्द से शब्द जन्म लेते हैं। सत्य का वहां कोई पता नहीं रहता, और मीठा और रोचक और इस रोचकता में, कथा कहानियों में ये सारा अध्यात्म बिखर गया, बढ़ गया। और वो जो भारत का घोष वाक्य था, वसुधैव कुटुंबकम, कैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, कैसे इसका उत्तर देने का दायित्व विश्व गुरु भारत पर था और वो भारत अपना कर्तव्य न निभा सका, इसलिए कि रोचक भयानक में जाकर उसका सारा इतिहास, सारी आध्यात्मिक संपदा फंस गई। और इसीलिए इस एपिसोड का शीर्षक दिया गया था दरोगा जी चोरी हो गई। अब दरोगा जी यानी परमात्मा, और चोरी हो गई कौन सी? तो जो मूल सिद्धांत है वो न देते हुए अनेक प्रकार की रोचकता और अनेक प्रकार का संगीत और ये और वो, इसमें वो सत्य दब गया, छिप गया। और हमें सत्य से ही काम है। प्यासे व्यक्ति को हम कोई भी पदार्थ दें तो वो उसको ये नहीं चाहेगा, नहीं, वो उसको प्यास लगी है, वो पानी ही मांगेगा। इस प्रकार इस जीवात्मा को अपने स्वस्वरूप को जानने की प्यास लगी है, और उसकी प्यास बुझाने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, जिस साहित्य पर है, वही साहित्य उनके साथ रोचकता, भयानकता का ये पाखंड और ये खेल कर रहा है। ये अत्यंत दुख की बात है, और इसीलिए पुकार है ये कि दरोगा जी चोरी हो गई। वो मूल सिद्धांत हमारे साहित्य से गायब हो गया, और अनेक प्रकार की पोपट पंछी और अनेक प्रकार का शब्द जाल वहां उपस्थित हो गया। इसलिए उस दरोगा से कहना है, दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई।